देखकर, युवा पुत्र को देखकर आपको लज्जा नहीं आई और मुझ वृद्ध को देख करके लज्जित हो रही? तो उन स्त्रियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तद्दीक्ष वृक्षति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदानतु सुतस्य विविक्त दृष्टेः। हे मुनिवर, आपके पुत्र से लज्जा की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आपके पुत्र सुखदेव इतने बड़े ज्ञानी हैं कि उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं, परमहंस है। तो ऐसे व्यक्ति से क्या लज्जा करना। और आप बड़े वृद्ध हो, आप वृद्ध हो, लेकिन आपके अंदर स्त्री पुरुष, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इसका ज्ञान है, इसलिए आपसे लज्जा करना तो धर्म है। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, जिनको स्त्री पुरुष के भेद का भी ज्ञान नहीं, ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कब और कहां कैसे कथा सुनाई, ये जब पूछा शौनक जी ने, तो सूत जी ने इसका उत्तर दिया। सूत जी कहते हैं कि महाभारत युद्ध जब समाप्त प्राय था, भीम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया अपनी गदा के द्वारा। दुर्योधन युद्ध के मैदान में पड़ा पड़ा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। सब साथी उसे छोड़कर चले जा चुके थे। उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा युद्ध के मैदान में ढूंढते ढूंढते दुर्योधन के पास पहुंचे और दुर्योधन की इस दशा को देख करके अश्वत्थामा ने कहा, राजन, आपकी गलत नीतियों का यह परिणाम हुआ कि इस महान युद्ध में आपकी पराजय हुई और 5 पांडव विजयी हुए और हजारों की सेना होते हुए भी आप पराजित हुए। दुर्योधन ने कहा कि यही विधि का विधान था। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज, ये सब आपकी गलत नीतियों का परिणाम था। मेरी बात आपने नहीं मानी। मैंने कहा कि आप मुझे सेनापति बना दो। अगर मैं आपका सेनापति बनता तो ये युद्ध आपके पक्ष में होता, लेकिन आपने उन लोगों पर विश्वास किया जो शरीर से आपके साथ थे लेकिन मन से पांडवों के साथ थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये सब अंतर हृदय से पांडवों के पक्ष में थे, शरीर से दुर्योधन के साथ थे। दुर्योधन ने कहा, जो होना था सो तो हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आज अगर आप मुझे सेनापति घोषित कर दो तो इस युद्ध को मैं विजय में बदल सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, अब सेना ही नहीं बची है तो सेनापति किसका बनाऊं? अश्वत्थामा ने कहा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये 2 सैनिक और मैं सेनापति और आप मेरे राजा, 4 ही मिलकर के 5 पांडवों को जीत लेंगे, 5वें की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप मुझे सेनापति बना कर दे दोगे? दुर्योधन ने सोचा, चलो ये भी खेल खेल लेते, मरता क्या न करता। दुर्योधन ने अपने शरीर से बहते हुए रक्त को लेकर अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया और कहा, जाओ, मैंने तुमको सेनापति नियुक्त किया। अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य से कहा कि अब मैं सेनापति हूं और तुम दोनों मेरे सैनिक हो और मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। कृपाचार्य ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूं। कृपाचार्य और कृतवर्मा को लेकर के अश्वत्थामा चल पड़े और अश्वत्थामा ने चलते चलते प्रतिज्ञा की, राजन, सूर्योदय के पहले 5 पांडवों के मस्तक को ला करके मैं आपके सामने रख दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। 5 पांडव के मस्तक को काट कर लाकर आपके चरणों में रख दूंगा। अश्वत्थामा चल पड़ा पांडव के शिविर की ओर और पांडव अपने शिविर में सो रहे थे। भगवान जान गए, भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ सर्वविद, भगवान जान गए कि अश्वत्थामा पांडव को मारने आ रहा है।
लेकिन आज पांडव की मृत्यु नहीं है, आज तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु है। आज उन्हें मरना है, काल आज उन्हें ले जाएगा। इसलिए पांडव को यहां से लेकर कहीं सुरक्षित स्थान की ओर चलना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से और द्रौपदी से कहा कि आज की ये रात बड़ी सुंदर है, चांदनी रात है, चलो हम लोग घूमने के लिए चलते हैं। और पांडव को लेकर, द्रौपदी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण चांदनी रात में वन में चले गए विचरण करने के लिए। और रात्रि में अश्वत्थामा आया। द्रौपदी के 5 पुत्र शिविर में सो रहे थे, उन्हीं को पांडव समझ लिया। शिविर के अंदर प्रवेश करने लगा मारने के लिए। शिविर के द्वार पर भगवान रुद्र खड़े थे, काल। भगवान रुद्र महाकाल द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेने आए थे, क्योंकि आज उनकी आयु पूर्ण हो गई थी। काल ने कहा कि ये तो मेरा आहार है, तुम भीतर नहीं जा सकते। अश्वत्थामा ने कहा मैं भी आपका ही सहयोग करने आया हूं, और मैंने प्रतिज्ञा की है पांडव के वध की, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए। रुद्र ने कहा मैं तुम्हें भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो अश्वत्थामा ने टूटे हुए धनुष बाण को लेकर, क्योंकि युद्ध के मैदान में सब टूटे हुए धनुष बाण रथ के अंग प्रत्यंग पड़े थे, उन टूटे हुए धनुष बाणों को लेकर के उसी की समिधा बनाकर अभिचार यज्ञ किया। और पांडव के शिविर के सामने ही अभिचार यज्ञ करके रुद्र को संतुष्ट कर दिया। भगवान रुद्र प्रसन्न हो गए। भगवान रुद्र से उसने कहा कि मुझे जाने की अनुमति दो। भगवान रुद्र ने कहा जाओ। रुद्र ने अनुमति दी और अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार डाला, उनके सिर को काट कर एक कपड़े में बांध लिया। अंधेरे में वो समझ नहीं पाया। अश्वत्थामा ने समझा कि ये 5 पांडव हैं। पांडव शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। पांडु के वंश में जो उत्पन्न हो सब पांडव कहलाते हैं, तो ये भी पांडव ही है, पांडव के वंश में होने के कारण। और अश्वत्थामा ने यही प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांडव का वध करूंगा, 5 पांडव को मारूंगा। तो भगवान ने सोचा 5 पांडव तो ये 5 पुत्र भी, इन्हीं को मार करके ये अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले और युधिष्ठिर, अर्जुन इत्यादि जो हैं वो बच जाएं। क्योंकि भगवान धर्म अधर्म को एक किनारे रखकर भक्त पक्षपाती बनकर पांडव की रक्षा कर रहे। वास्तव में भगवान भक्त पक्षपाती हैं। भगवान अगर अपने भक्तों का पक्षपात न करें तो भक्ति का सिद्धांत चल ही नहीं सकता। भाई भगवान ही न्यायाधीश के समान बस न्याय करें, नजीर और प्रमाण के आधार पर सत असत का निर्णय करें, तो फिर भगवान भगवान क्यों होंगे? भगवान न्यायप्रिय होते हुए भी भक्त पक्षपाती हैं, भक्त का पक्षपात करते हैं। भक्त का अगर पक्षपात नहीं करेंगे तो भक्ति का सिद्धांत ही नष्ट हो जाएगा। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे कि भगवान अगर भक्त का पक्षपात न करें तो भक्ति का सिद्धांत चलेगा ही नहीं। इसलिए भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। रामायण में देखो, जिस पाप के कारण भगवान ने बाली को मार दिया, अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुनसठ सम कन्या ये चारी, इन्हीं को दृष्ट बिलोकहीं जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। ये नजीर देकर, ये उदाहरण देकर भगवान ने बाली को मार दिया। और यही कारण बता करके भगवान ने रावण को भी मारा। परत्रिय चोर कुमारगामी, पर स्त्री का हरण करने वाले कुमारगामी रावण का भगवान ने वध किया। और यही काम बाद में विभीषण ने किया, यही काम सुग्रीव ने भी किया। बाली के मर जाने के बाद बाली की पत्नी तारा सुग्रीव की पत्नी बनी। रावण के मर जाने के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी विभीषण की पत्नी बनी। काम वही हुआ। लेकिन विभीषण और सुग्रीव की ओर भगवान ने कभी उस दृष्टि से नहीं देखा। कारण बोले ये भगवान के भक्त थे। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली
सोई सुकंठ पुनि कीन्ह कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ये है। वही करतूत विभीषण ने किया, लेकिन भगवान ने स्वप्न में भी उधर विचार किया। यही भगवान का पक्षपात है। भगवान जब सगुण साकार होते हैं तब वो भक्त पक्षपाती हो जाते हैं, और जब वो कूटस्थ ब्रह्म होते हैं तब वो साक्षी रहते हैं, तब पक्षपाती नहीं होते। साक्षी का मतलब जैसे अंधेरे कमरे में आप कोई काम नहीं कर सकते, प्रकाश का साधन किया, बल्ब जला दिया, अब प्रकाश हो गया, अब आप कोई काम करो। अब प्रकाश आपके सारे कर्म का साक्षी बनेगा। केवल आपका मन करे आप किताब पढ़ो, आपका मन करे किसी का गला काटो, आपका मन करे आप कोई भी काम करो, वो प्रकाश ना आपको रोकेगा ना आपको प्रेरणा देगा, वो आपके कर्मों का केवल साक्षी बनेगा कि प्रकाश में सारा कार्य हुआ। उसी प्रकार परमात्मा कूटस्थ ब्रह्म साक्षी बनकर के सबके कर्मों का दृष्टा रहता है। लेकिन वही परमात्मा जब भक्तों की प्रार्थना पर सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं तो वही भगवान कहलाते हैं, और भगवान भक्त पक्षपाती होते हैं। इसीलिए भगवान को भक्तों ने पक्षपाती बनाया। रावण के आतंक से त्रस्त होकर देवताओं ने जब स्तुति की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, तो देवताओं ने क्या कहा? बोले देवताओं ने पहले भगवान को अपने पक्ष में लिया। पक्ष में लेंगे तभी तो पक्षपाती भगवान बनेंगे। तो देवताओं ने कहा जय जय सुरनायक, हे प्रभु आप सुरों के नायक हैं। ऐसे तो भगवान सारे जगत के नायक हैं, लेकिन देवताओं ने कहा आप असुर के नायक नहीं हैं, आप केवल सुर के नायक। पक्षपात किया। जन सुखदायक, आप अपने जनों को सुख देने वाले, सबको नहीं, जन सुखदायक। प्रणतपाल, जो आपकी शरणागति करें आप उनका पालन करते हैं। भगवान तो सबका पालन करते हैं, नास्तिकों का भी वही पालन करते हैं, लेकिन भक्त कहते हैं प्रणतपाल, आप प्रणतों का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार अपने वाक्यों के द्वारा देवताओं ने भगवान को पक्षपाती बनाया। आप मेरे पक्ष में आओ तब ना हमारा काम बनेगा। प्रणतपाल भगवंता, गो द्विज हितकारी, आप केवल देवता गौ और ब्राह्मण के हितकारी हैं। भगवान तो सबके हितकारी हैं, सबके हितैषी, लेकिन देवताओं ने ऐसा कह कह करके भगवान की स्तुति करके उनको अपने पक्ष में लिया। तो मूल बात इतनी सी है कि पक्षपात भक्ति में आवश्यक है। अगर भगवान अपने भक्तों का पक्ष न लें तो भक्ति का सिद्धांत नहीं चलता। इसीलिए भगवान पांडव की रक्षा करते हैं, क्योंकि पांडव भगवान के भक्त हैं, शरणागत हैं। धर्म अधर्म की कोई बात ही नहीं। अगर विचार किया जाए तो धर्म अधर्म दोनों के पक्ष में है। अगर दुर्योधन के पक्ष में अधर्म है तो पांडव के पक्ष में भी अधर्म था। पांडवों ने भीष्म पितामह को धोखे से ही तो मारा, क्या यह धर्म था? शिखंडी को आगे खड़ा करके, और भीष्म पितामह जैसे वीर को सरसैया पर सुला दिया अर्जुन ने, क्या यह धर्म था? द्रोणाचार्य को मारने के लिए भी धोखा और छल का आश्रय लिया। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, क्या यह धर्म था? कर्ण जैसे वीर को मारने के लिए जिस समय रथ का पहिया फंस गया, उस समय उस निहत्थे कर्ण के ऊपर भगवान ने अर्जुन के द्वारा बाण चलवाया, मारो इसे, क्या यह धर्म था? कि द्रौपदी भगवान की परम भक्ता है और द्रौपदी के मंगल सूत्र की रक्षा के लिए, द्रौपदी के सुहाग की रक्षा के लिए ही भगवान पांडव की रक्षा करते, नहीं तो पांडव को तो भगवान स्वयं मारने को तैयार बैठे थे। जिस समय द्रौपदी का वस्त्रापहार होने लगा दुर्योधन की सभा में, द्रौपदी को नग्न करने के लिए दुशासन जब उसके वस्त्र को खींचने लगा, तो द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठाकर भगवान को स्मरण किया। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय
कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव। हे केशव, आज मैं कौरव की सभा में सीदित हो रही हूं, आपको पता नहीं? भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवानां सखे क्वासि सुयोधनाद्यपहृतां भो रक्ष मामातुरम। हे गोविंद, आज मेरी रक्षा करो। ऐसा कह करके चुक्रोशति जाग्ञसेनी द्रौपदी ने जब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर गोविंद को पुकारा, उस समय भगवान गोविंद द्वारकापुरी में भगवती रुक्मिणी के साथ बैठ करके चौसर खेल रहे थे। भगवान ने द्रौपदी की पुकार को सुना और भगवान ने नेत्र बंद कर लिया और कहा, वर्धताम अविवर्धताम। रुक्मिणी जी ने सोचा शायद भगवान चौसर की गोट को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि खेल चल रहा था। लेकिन भगवान तो आंख बंद करके वर्धताम अविवर्धताम वर्धताम अविवर्धताम ऐसा बोल रहे। रुक्मिणी जी ने भगवान को पकड़ा, हिलाया, क्या महाराज, ये आंख बंद करके वर्धताम वर्धताम आप क्या कर रहे? गोट तो बढ़ी हुई है। तो भगवान ने कहा, देवी मैं चौसर की गोट बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं। बोले तब? मैंने धर्म को आदेश किया है कि द्रौपदी के वस्त्र का वो संवर्धन करे, क्योंकि द्रौपदी आज दुर्योधन की सभा में अपमानित हो रही है। तो धर्म को मैंने आदेश दिया है द्रौपदी की लाज बचाने का। तो रुक्मिणी जी पूछ पड़ी कि जिसके 5-5 पति, उसकी लाज जा रही है, उसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं। ये 5 पति बैठे बैठे कर क्या रहे हैं? इतना सुनते ही भगवान को पांडव का स्मरण आया और भगवान ने कहा, देवी आप ठीक कहती हो। सबसे बड़े दोषी तो ये पांडव हैं जो द्रौपदी का अपमान देख रहे हैं। पहले मैं इनको दंड दूंगा। और भगवान ने धर्म को आदेश दिया, द्रौपदी की लाज बचाओ। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। स्फुरत सहस्त्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटितुल्यम। करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए। भगवान ने सुदर्शन से कहा, जाओ और इसी समय जाकर के 5 पांडव के मस्तक को काट करके ले आओ। आदेश दे दिया भगवान। सुदर्शन भगवान चल पड़े। रुक्मिणी ने कहा, सुदर्शन रुक जाओ। रुक्मिणी की आज्ञा पाकर के भगवान सुदर्शन चक्र रुक गए। भगवान कृष्ण ने कहा, देवी आपने मेरी आज्ञा में ये बाधा क्यों उत्पन्न की? आपने सुदर्शन को क्यों रोका? रुक्मिणी जी ने कहा, महाराज आप होश में तो हो। भगवान ने कहा, देवी ये मनोविनोद का समय नहीं। अगर परमात्मा अपने होश को छोड़ देगा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। मैं पूर्ण होश में हूं, मैं सब समझ रहा हूं। रुक्मिणी जी ने कहा, महाराज आपने क्या आदेश दिया है? भगवान ने कहा, मैंने सुदर्शन को कहा है 5 पांडव के मस्तक को काट करके लाओ। सबसे बड़े अपराधी ये पांडव, पहले मैं इनको दंड दूंगा। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम
श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। रुक्मिणी के कहने पर भगवान ने सुदर्शन चक्र को रोक दिया और पांडव की रक्षा की। केवल एक कारण था, द्रौपदी मंगल सूत्रार्थम। द्रौपदी के मंगल सूत्र की रक्षा के लिए, द्रौपदी के सुहाग की रक्षा के लिए भगवान ने पांडव को छोड़ दिया, नहीं तो भगवान इनको भी मार देते। ये भक्त पक्षपात है। इसीलिए पग पग पर भगवान पांडव की रक्षा करते। आज जब अश्वत्थामा मारने आया तो भगवान पांडवों को लेकर के रात्रि में बाहर चले गए। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। शिविर में जो लोग बचे थे वो भागने लगे। उनको कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मृत्यु के घाट उतार दिया और फिर शिविर में आग लगा दी। धू धू करके शिविर जलने लगा और अट्टहास करते हुए, पिशाच के समान नृत्य करते हुए, उछलते हुए अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों के कटे हुए सिर को एक कपड़े में रखकर बांधकर लेकर के रात्रि में दुर्योधन के पास पहुंचा। ले जाकर के सामने रख दिया। बोले ये 5 पांडव के मस्तक। दुर्योधन ने उन मस्तकों को उठा करके देखा। अपने मुकुट के मणि के प्रकाश में एक एक मस्तक को पहचानने का प्रयास करते हुए दुर्योधन ने कहा, इसमें भीम का मस्तक कौन है, मुझे दिखाओ, तब मेरे मन को शांति मिलेगी। लेकिन जब दुर्योधन ने देखा तो ये 5 मस्तक द्रौपदी के पुत्रों के थे। दुर्योधन ने पहचान लिया और दुर्योधन ने कहा, आचार्य पुत्र, आपने ये उचित नहीं किया। ये तो पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। मेरे वंश के यही बालक बचे थे, इनको भी तुमने मार दिया। अब तो कौरव वंश ही सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये आगे चल करके पितरों को पिंडदान करते, श्राद्ध करते, इनको भी तुमने मार डाला। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, पश्चाताप हुआ। और इधर 5 पांडवों को लेकर के जब भगवान शिविर में आए तो द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हुए थे। धड़ था, सिर गायब। द्रौपदी ने देखा, चीत्कार करके रो पड़ी। जिस मां के 5 पुत्र उसकी आंखों के सामने मृत पड़े हों, उस मां की क्या स्थिति होगी कि जिस व्यक्ति ने यह अपराध किया है उसे मैं जिंदा पकड़ करके लाऊंगा और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दूंगा। द्रौपदी जो दंड देना चाहेंगी वो दंड देंगी। अर्जुन चल पड़े और भगवान भी साथ में चले। अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़कर रस्सी से बांधकर रथ के पिछले भाग में रखकर लेकर के आए। ला करके द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया और भगवान ने कहा कि यही वो अपराधी है जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा तो द्रौपदी का रुदन बंद हो गया। द्रौपदी ने रोना बंद कर दिया और हाथ जोड़ करके द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। और प्रणाम करते हुए द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, आर्य पुत्र, आपने इनको क्यों बांध रखा है? ये तो गुरु के पुत्र हैं और गुरु का पुत्र तो गुरु के समान आदरणीय होता है, इन्हें आप छोड़ दो। मुच्यताम उच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, इनको छोड़ दो, छोड़ दो। स रहस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंयमः। जिन भगवान द्रोणाचार्य ने धनुर्वेद और धनुर्वेद के समस्त रहस्यों को आपको सिखाया, ऐसे आचार्य द्रोणाचार्य के ये पुत्र हैं।
और आपने इनको बांध रखा है। सयेष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, भगवान द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में, अश्वत्थामा के रूप में सामने खड़े, क्योंकि वेद कहता है आत्मा वै जायते पुत्रः, आत्मा ही पुत्र के रूप में मानो प्रकट होती है। तो और गुरु के पुत्र के प्रति गुरु भाव ही रखना चाहिए। जिन भगवान द्रोणाचार्य ने धनुर्वेद के अनेक रहस्यों को अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दिया, वो रहस्य आपको सिखाया, और आप ऐसे गुरु के पुत्र को बांध करके ले आए। इन्हें छोड़ दो। सयेष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, और अगर इन्हें कुछ हो गया तो इनकी मां जो गौतमी है वो रोएंगी। मां रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, इसलिए इनको आप छोड़ दो। द्रौपदी की इस धर्म निष्ठा को देखकर भगवान अभिभूत हो गए। विषम परिस्थिति में भी जो अपने धर्म का पालन करता है, यथार्थ में वही धर्मात्मा है। सुख सुविधा में तो सभी धर्मात्मा बनते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखिए। आपत्ति काल में भी जो अपने धैर्य का त्याग न करे और अपने धर्म का त्याग न करे, वो धर्मात्मा। ऐसी आपत्ति काल में भी द्रौपदी ने अपने धर्म का पालन किया कि ब्राह्मण वंदनीय है, आचार्य पुत्र वंदनीय है। अपने आचार्य में, आचार्य पुत्र में कभी दोष का दर्शन नहीं करना चाहिए। इन सारे सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया और कहा, इन्हें छोड़ दो। भीम दौड़े हुए आ गए। भीम ने कहा, अर्जुन मत छोड़ना, मैं इसे मारूंगा। भीम मारने के लिए आगे बढ़े तो द्रौपदी भी दौड़ पड़ी। द्रौपदी ने कहा, मैं मारने नहीं दूंगी। भीम कहते मैं मार दूंगा, द्रौपदी कहती मैं बचाऊंगी। दोनों में बहस शुरू हो गई, और बहस इतनी ऊंची आवाज में होने लगी कि भगवान को बीच में आना पड़ा, और भगवान ने दोनों को संभाला। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः। भीम और द्रौपदी के वचन को सुनकर भगवान चतुर्भुज हो गए। द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः। कृष्णावतार में भगवान चतुर्भुज रूप कभी कभी धारण करते। कोई विशेष परिस्थिति आती है तब भगवान चतुर्भुज बनते, नहीं तो द्विभुज ही रहते। और यहां क्या परिस्थिति आ गई? बोले भगवान ने सोचा कहीं भीम और द्रौपदी ये दोनों आपस में ही न टकरा जाएं, इसलिए दोनों को संभालने के लिए भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। दो भुजाओं से द्रौपदी को पकड़ा और दो भुजाओं से भगवान ने भीम को संभाला। निशम्य भीम गतितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनम सख्युर इदमाह हसन्निव। और दोनों को रोकने के बाद भगवान ने अर्जुन की ओर हंसते हुए देखा और कहा, अर्जुन, द्रौपदी ने जो कहा है यह भी धर्म है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ये मैंने ही शास्त्र में कहा, जो द्रौपदी कह रही है। और जो भीम भैया कह रहे हैं कि आतताई वधार्हण, आतताई का वध कर देना चाहिए, यह भी मैंने ही शास्त्र में कहा। ये दोनों वाक्य मेरे ही हैं। और ये अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आतताई भी। ब्राह्मण के नाते इसको मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए, और आतताई होने के कारण इसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में मयैवो भयमाम नातम परिप्राहि अनुशासन, भगवान कहते हैं ये दोनों बातें मैंने कही हैं। अब हे अर्जुन, अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, तुम कोई रास्ता निकालो कि मेरी दोनों बातें सत्य हो जाएं, क्योंकि दोनों वचन मेरे ही। द्रौपदी को भी संतोष हो, भीम को भी संतोष हो, और तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है वह भी पूर्ण हो, और मेरे हृदय को तो तुम समझते। भगवान कहते हैं कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम,
तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, यत् सांत्वयता प्रियम, द्रौपदी को सांत्वना देते हुए तुमने जो कहा था कि तुम्हारे अपराधी को, जिसने तुम्हारे पुत्र को मारा है, उसे मैं ले आऊंगा और दंड दूंगा, तो तुम अपने वचन का भी ख्याल करना। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत् तत् सांत्वयता प्रियाम प्रियम च भीमसेनस्य, और भीम को जिसमें प्रसन्नता हो इसका भी ख्याल रखना। पांचाल्या मह्यमेव च, और पांचाली का वचन भी सत्य हो, मह्यमेव च, और मेरे हृदय को भी संतोष हो, ऐसा निर्णय होना चाहिए। साफ डाल दिया अर्जुन के ऊपर। अब अर्जुन तुम सोचो, तो अर्जुन भी भगवान के ही शिष्य। अर्जुन ने विचार किया कि कैसे मृत्युदंड दें और कैसे इसकी रक्षा भी करें। तो अर्जुन ने गीता का स्मरण किया। गीता का दिव्य ज्ञान भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सुनाया था। गीता ज्ञान का स्मरण करने लगे अर्जुन, और उनको वो पंक्ति मिल गई। बोले कौन सी पंक्ति? बोले संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। भगवान ने गीता उपदेश में कहा था कि सम्मानित व्यक्ति का सम्मान नष्ट हो जाए, उसका अपमान हो जाए, तो यही उसकी मृत्यु होती है। तो अर्जुन ने सोचा कि अश्वत्थामा का मैं अपमान कर दूं, यही मृत्युदंड हो जाएगा, और इसके प्राणों की रक्षा कर दें, यही इसकी रक्षा हो जाएगी, दोनों वचनों का पालन हो जाएगा। ऐसा सोचकर अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया। वो मणि जो थी अश्वत्थामा के मस्तक में, वो ऊपर से चिपकाई उपकाई नहीं थी, वो जन्मजात थी। और कहां पर थी? बोले यहां पर थी। लोग कहते हैं यहां पे मणि थी, यहां पर नहीं थी, वो मणि यहां पर थी और बालों के बीच में थी। बालों के सहित उस मणि को काट करके अर्जुन ने निकाल लिया। मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम। मणि को जब निकाल लिया तो अश्वत्थामा तेजहीन हो गया और अश्वत्थामा को अर्जुन ने भगा दिया। अश्वत्थामा गया, लेकिन जाते जाते अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ने सोचा कि द्रौपदी के 5 पुत्र तो मर ही गए। महाभारत युद्ध में सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु पहले ही मारे जा चुके। अब पांडव के वंश में कोई बचा नहीं। अभिमन्यु की विधवा पत्नी जो उत्तरा है, उसके गर्भ में एक बालक है, वही इस वंश का एकमात्र बीज बचा हुआ। अगर वो भी मर जाए तो पांडव का वंश समाप्त हो जाएगा। और पांडवों के वंश का उच्छेद करने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जाते जाते भगवान श्री कृष्ण उसी समय द्वारिका के लिए प्रस्थान करने वाले थे। भगवान रथ पर बैठने जा रहे थे, तब तक ब्रह्मास्त्र आकर के उत्तरा के गर्भ पर लगा, मंत्रमय था। उत्तरा के गर्भ में भयंकर ज्वाला उत्पन्न हो गई और उत्तरा दौड़ पड़ी और आकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। उत्तरा ने और किसी से नहीं कहा, अपने ससुर अर्जुन से नहीं कहा, भीम से नहीं कहा, अपनी रक्षा की किसी से याचना नहीं की, सीधे भगवान के पास चली। कारण ले उत्तरा समझ चुकी हैं कि सबके एकमात्र रक्षक भगवान ही, और भगवान की शरण में जाने पर ही जीव की रक्षा हो सकती है। अन्यत्र किसी की शरण में जाने पर जीव सुरक्षित नहीं। इसलिए उत्तरा ने भगवान की शरणागति की। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे महायोगी, हे जगतपति,
आप मेरे गर्भ को बचा लो, मेरा गर्भ नष्ट न होने पाए। कामम दहत माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। मैं मर जाऊं मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मेरा गर्भ नष्ट न हो। मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान ने कहा उत्तरे, तू स्वयं मर जाना चाहती है, लेकिन अपने इस गर्भ को क्यों बचाना चाहती है? इस गर्भ से तुझे इतना प्रेम क्यों है? उत्तरा ने कहा, प्रभु मुझे गर्भ से प्रेम नहीं है, मुझे तो आपके चरणों में प्रेम है। बोले इस गर्भ से मेरे चरणों का प्रेम और भक्ति का क्या संबंध है? उत्तरा ने कहा कि अगर ये गर्भ नष्ट हो जाएगा तो संसार में बड़ा अपवाद होगा। क्या अपवाद होगा? उत्तरा ने कहा, आने वाली पीढ़ियां जुगों जुगों तक यही कहेंगी कि जिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के वंश की रक्षा का संकल्प लिया था, वो संकल्प पूर्ण नहीं हुआ और पांडव का वंश समाप्त हो गया। ये कलंक आपको होगा और आपको कलंक हो ये मुझे स्वीकार्य नहीं। आपकी यश कीर्ति नष्ट हो ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हे गोविंद, इस गर्भ को बचा लो। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। मेरा ये गर्भ नष्ट न हो। भगवान ने कहा, मैं तेरे गर्भ में कैसे आऊं? तेरे इस गर्भ को बचाने के लिए मुझे तेरे गर्भ में आना पड़ेगा। उत्तरा ने कहा, आ जाओ। भगवान ने कहा, आज तक मैं किसी के गर्भ में गया ही नहीं, तो तुम्हारे गर्भ में कैसे आऊं? उत्तरा ने कहा, आप देवकी के गर्भ में नहीं आए, आप मां कौशल्या के गर्भ में नहीं आए। भगवान ने कहा, हम किसी के गर्भ में नहीं आते। बोले तब? बोले वो तो गर्भ में वायु थी, और जब जन्म का समय आया तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दया। भगवान साधारण प्राकृतिक नियम के तहत किसी गर्भ से नहीं पैदा होते। जैसे बच्चा गर्भ से जन्म लेता है, बाहर आता है। सारी दुनिया ने जाना कि देवकी गर्भवती हैं, कौशल्या गर्भवती हैं, और 10 महीने तक वो गर्भ दृष्टिगोचर भी होता था। लेकिन जब जन्म का समय आया तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए और गर्भ सामान्य हो गया। गर्भ से भगवान बाहर आए ऐसा नहीं, भय प्रकट कृपाला, भगवान प्रकट। द्रौपदी के सामने भी भगवान प्रकट हुए, ओ देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए, जन्म नहीं लेते। वेदव्यास जी लिखते हैं कि देवकी भगवान का ध्यान कर रही थी और सोच रही थी कि ये 8वां गर्भ होगा, इसको भी कंस मार डालेगा, और यही सोच रही थी तब तक देवकी के सामने एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, और उसी प्रकाश पुंज के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान प्रकट हुए। तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम महारवैडूर्य किरीट कुंडल त्विखा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्याम कांचांगद कंकणादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। देवकी वसुदेव के सम्मुख भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। बाद में माता पिता के कहने पर भगवान बभूव प्राकृत शिशु, छोटे से बालक बन गए। और ऐसी ही घटना अयोध्या में भी हुई। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। मां के वचनों को सुनकर के भगवान बालक बन गए। तो भगवान कहते, मैं किसी के गर्भ में नहीं आया तो तुम्हारे गर्भ में कैसे आऊं? तो उत्तरा ने कहा, आप योगी हैं और योगी के लिए कुछ असंभव नहीं है। योगी तो अपने योग बल से कहीं भी जा सकता है। आप मेरे गर्भ में आ जाओ, योग के द्वारा आप मेरे गर्भ में प्रविष्ट होकर के इस गर्भ को बचा लो। भगवान ने कहा, किसी स्त्री के गर्भ का स्पर्श मैं करूं, यह अधिकार मुझे कहां है? यह अधिकार तो केवल तेरे पति को था। उत्तरा ने कहा, आप भी मेरे ही पति हो। भगवान ने कहा, कैसे?
उत्तरा ने कहा आप जगत के पति हो, देव देव महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत पते। आप जगत के पति हो इसलिए मेरे भी पति हो, और मैंने भी पति को आपके रूप में ही तो देखा। क्योंकि जब विवाह होता है तो पिता जब कन्यादान करता है तो यही कहता है कि लक्ष्मी स्वरूपिणीम इमाम कन्याम विष्णु स्वरूपाय वराय तुभ्यमहम संप्रददे। लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या का विष्णु स्वरूपी वर को मैं दान करता हूं। इसीलिए हमारी सनातन परंपरा में स्त्री अपने पति को भगवान समझती, क्योंकि कन्यादान के समय में भगवान को ही कन्यादान किया जाता है, ऐसी भावना होती। तो उत्तरा ने कहा कि मैंने तो अपने पति में आपको ही देखा, हे अंतर्यामी, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते। उत्तरा ने जब प्रार्थना की तो भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में आए। अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर उस गर्भ की रक्षा की। और कब तक? बोले जब तक बालक का जन्म न हो जाए तब तक भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उस गर्भ के चारों तरफ घूमते रहे। भगवान ने विचार किया कि जब तक इस गर्भ का जन्म न हो जाए तब तक इस गर्भ की रक्षा करनी होगी। और भगवान गर्भ में रहकर उस गर्भस्थ बालक की रक्षा करते रहे। वही गर्भस्थ बालक जब आगे जन्म लिया तो वही महाराज परीक्षित है, जिनको गर्भ में भगवान ने बचाया। ये तो परीक्षित की मां का चरित्र है, और परीक्षित के दादी का चरित्र आपने सुना ही, द्रौपदी की धर्मनिष्ठा। अब इनके परदादी की कथा सूत जी सुना रहे हैं कि जब भगवान द्वारिका चलने लगे तो कुंती बुआ आ गई, और कुंती बुआ ने कहा, गोविंद आपको मैं प्रणाम करती हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे नंद गोप के कुमार गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान ने कहा, बुआ जी अब मैं जा रहा हूं, आपके पुत्रों का राज्य स्थापित हो गया, आपको और कुछ मांगना है, कुछ कहना है तो बताओ। तो कुंती ने कहा, महाराज मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूं कि जैसे आज तक मेरे ऊपर बार बार विपत्तियां आती रहीं, इसी प्रकार आगे भी मेरे ऊपर विपत्तियां आती रहें। यही मांगा कुंती ने भगवान से। ये नहीं मांगा कि मेरे ऊपर संपत्ति आवे, सुख आवे। कुंती ने कहा, विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे नाथ, ये विपत्तियां इसी तरह मेरे ऊपर बार बार आती रहें। भगवान ने कहा, इतनी विपत्तियां आई, अभी पेट नहीं भरा। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती ने कहा, नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। हे आत्माराम, हे परमात्मन, मैं जानती हूं आप अकिंचनों के धन हैं। नमो अकिंचन वित्ताय, ये भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया कुंती ने। नमो अकिंचन वित्ताय, जिसके पास कुछ नहीं होता उसको कहते हैं अकिंचन। न किंचिदस्ति, जिसके पास कुछ न हो उसके पास क्या होता है? बोले उसके पास भगवान होते, भगवान ही उसके सर्वस्व होते। कुंती कहती, नमो अकिंचन वित्ताय, हे अकिंचनों के धन, निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूं, और ये सब तो आपकी लीला है।
सुख दुख और ये जन्म मृत्यु, ये संसार का सृजन संहार, ये सब आपकी लीला है। और आप अपनी माया के द्वारा विभिन्न रूपों को धारण करके आप जो लीला करते हो, यह लीला कभी कभी मुझे भी मोह में डाल देती है कृष्ण। कुंती कहती हैं कि वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपि यद विभेति। कुंती कहती है मुझे वो दिन भी याद है जब आप वृंदावन में थे, तो मैं कभी कभी वृंदावन आकर यशोदा रानी और नंद बाबा से मिलती थी। उस समय मैंने आपकी उन लीलाओं को देखा है। कुंती कहती हैं कि वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपि यद विभेति। जब मैया यशोदा गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत्, जब आपने माखन की मटकी फोड़ दी थी तो मैया यशोदा ने रस्सी से बांध दिया था, तब आप रो रहे थे, आपके आंखों से आंसू निकल रहे थे। जिसके भय से भय भी भयभीत तो होता हो, वह मां यशोदा के भय से भयभीत तो होकर के रो रहा है। ये मोह में डाल देने वाली लीला है कृष्ण। सामाम विमोहयत भीरपि यद विभेति, ऐसा कहते हुए कुंती ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान को विदा किया। भगवान जब चलने लगे तो चलते चलते भगवान को अपने एक भक्त की याद आ गई। बड़े महान भक्त, परम भागवत। कौन? भीष्म पितामह। भगवान के प्रमुख भक्तों में इनका नाम है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्। अजामिल के प्रसंग में यमराज ने भगवान के प्रमुख भक्तों का नाम बताते हुए यमराज ने कहा है कि ये 12 भक्त परम भागवत हैं। उन 12 भक्तों में भीष्म पितामह भी है। भीष्म पितामह जी बाण की सैया पर पड़े उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। चलते चलते भगवान ने कहा कि चलो चल करके पितामह का दर्शन करते। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन को लेकर, युधिष्ठिर को लेकर, भीम को लेकर, सब को लेकर के भगवान युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में आए। लोगों को पता चल गया कि भीष्म पितामह अब प्रयाण करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। तो भीष्म पितामह के प्रयाण को देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए महाराज। कौन कौन आए? सूत जी कहते हैं कि पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदस्वो भरद्वाजः शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदः तिस्रो गृत्समदोषितः। वसिष्ठ, इंद्र प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, बृहदाश्व, भरद्वाज, गौतम, रेणुकासुत श्री परशुराम जी महाराज, पर्वत, पर्वत नाम के एक महर्षि थे, पर्वत, धौम्य, देवर्षि नारद, वेद व्यास, ये सब महामुनि लोग भीष्म पितामह के अंतिम प्रयाण को देखने के लिए आए। और भी अनेकानेक भक्त आए। स्वर्ग से देवता लोग आकाश में आकर के खड़े हो गए भीष्म पितामह के प्रयाण को देखने के लिए। ऐसा अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। भगवान आए, भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने भगवान को प्रणाम किया और बहुत देर तक भीष्म पितामह अपलक नेत्रों से भगवान का दर्शन करते रहे। और फिर भीष्म पितामह ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, ये जो तुम्हारे बगल खड़े हैं ना, ये तुम्हारे मामा के बेटे
जिनको तुम अपना ममेरा भाई समझते हो। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम, जिनको तुमने अपना सुहृद समझा है, जिनको तुम आज तक अपने मामा का बेटा ही समझते रहे, ये जानते हो कौन है? जिन्होंने तुम्हारे रथ को चलाया, जो तुम्हारे सारथी बने। सर्वात्मनः समदृशो, ये सर्वात्मा, ये समस्त आत्माओं की भी आत्मा है। अनंत अनंत जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं के अंदर भी अंतर्यामी रूप में विराजमान होकर के उस आत्मा का ये नियमन करते हैं। यो अंतरतो आत्मानम यमयत यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम, जो वेदों ने कहा कि जो परमात्मा आत्मा के अंदर प्रविष्ट होकर सूक्ष्म रूप से विद्यमान होकर के आत्मा का भी नियमन करता है, इसीलिए उसका नाम सर्वात्मा है। भगवान सबकी आत्मा है, आत्मा की भी आत्मा है, इसलिए सर्वात्मनः, ये सर्वात्मा है। समदृशो, ये समदर्शी। समदर्शी कहने का भाव क्या है? बोले अभी अभी आपने ये अनुभव किया कि भगवान पक्षपाती हैं, और यहां भगवान के भक्त ही भगवान को समदर्शी कह रहे हैं। यहां समदर्शी का मतलब वही पक्षपाती अर्थ ही है। क्यों? बोले मानो भीष्म पितामह कहते हैं कि ये समदर्शी है, अपने भक्तों के साथ ये भेदभाव नहीं करते। अगर अर्जुन तुम इनके भक्त हो तो मैं भी इनका भक्त हूं, मैं तुम्हारा शत्रु था इस युद्ध में, लेकिन इनकी दृष्टि में मैं भी इनका हूं। और अगर ये समदर्शी न होते तो आज मुझे अंतिम समय में दर्शन देने के लिए इतनी दूर चल करके क्यों आते? सर्वात्मनः समदृशः तत्कृतम मति वैषम्यम निरवध्यस्य न क्वचित्। इनके अंदर वैषम्य नहीं है, विषम बुद्धि नहीं है, और ये मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। जिन भगवान का अंतिम समय में स्मरण प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। त्यजन कलेवरम योगी, मुच्यते काम कर्म भी। जिन भगवान का स्मरण करके नाम लेकर के योगी अपने कलेवर का त्याग करता है, तो मुच्यंते काम कर्म भी, समस्त कर्म बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। आज वे भगवान स्वयं मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। इतना कहते हुए भीष्म पितामह भगवान के तरफ मुखातिब हुए, और भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद अब आप कुछ देर यहीं प्रतीक्षा करो, क्योंकि आपने भी मुझे बहुत प्रतीक्षा करवाई है, इसलिए अब आपको भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोले कब तक? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे देवाधिदेव, आप प्रतीक्षा करो। कब तक? बोले कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। जब तक मैं अपने कलेवर का त्याग न कर दूं, तब तक आप इसी प्रकार मेरे सामने खड़े रहो। भगवान भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं, और भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। पुष्पिताग्रा छंद में 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भीष्म पितामह ने जो स्तुति की है, इसका भाव बड़ा गंभीर है। बस संक्षेप में ही मैं बताऊं कि भीष्म पितामह ने कहा कि हे प्रभु, मेरी मति आप में दृढ़ हो जाए, और मेरी रति आप में हो, और मेरी गति भी आप में। मति, रति और गति, ये तीनों भगवान में ही हो। भीष्म पितामह ने अपनी मति को भगवान के चरणों में लगा दिया, और अपने प्रेम का समर्पण किया,
और भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी, अपनी दृष्टि को, अपने मन को, अपनी वाणी को भगवान में लगाए हुए आत्मन्यात्मान आवेश्य, अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में आवेशित करके सोंत श्वास उपारमत, भीष्म पितामह ने अंतिम सांस ली और उनकी आंखें बंद हो गईं। उसी समय देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। तत्र दुंदुभयो नेदुहु, देवताओं ने दुंदुभी बजाई, जय जयकार की, और सब ने देखा कि भीष्म पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और भगवान गोविंद के चरणों में विलीन हो गई। इस प्रकार भीष्म पितामह को परम गति की प्राप्ति हुई। भीष्म पितामह ने जब शरीर त्याग दिया तो भगवान भीष्म पितामह के अंतिम संस्कार के बाद विदा होकर द्वारिका के लिए चले। भगवान जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका में भगवान का बड़ा भव्य स्वागत हुआ, क्योंकि भगवान बहुत दिनों बाद द्वारिका लौट करके आए थे। महाभारत युद्ध की जब भूमिका बनी उसी समय से भगवान घूम फिर करके इधर ही थे। जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका वासियों ने भगवान का बड़ा भव्य स्वागत किया और भगवान द्वारकापुरी में अपने परिजनों के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगे। इधर महाराज युधिष्ठिर का साम्राज्य स्थापित हो गया। फिर तो युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया और कुछ दिन बाद महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा कि जाओ, बहुत दिन हो गया द्वारकाधीश कृष्ण का कोई संवाद प्राप्त नहीं हुआ, जाओ संदेश लेकर के आओ। अर्जुन द्वारकापुरी की यात्रा करते हैं और द्वारकापुरी की यात्रा के क्रम में ही भगवान ने ऋषियों के शाप को कारण बना करके अपने वंश का विनाश करा दिया। अर्जुन की आंखों के सामने ही यदुवंशी विनष्ट हुए, द्वारकापुरी को समुद्र ने डुबोया और अर्जुन सब कुछ देखे और कुछ नहीं कर सके। रोग आ करके, रो धो करके अर्जुन लौट करके आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां थीं, 8 पटरानियां तो भगवान के पीतांबर को, खड़ाओं को, पादुका को लेकर सती हो गई, अपने शरीर को त्याग दिया। लेकिन जो बाकी पत्नियां बची थीं उनको लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ आने लगे कि वहीं ले चलेंगे, ये सब वहीं रहेंगी, क्योंकि अब यहां तो कोई है नहीं। लेकिन रास्ते में कोल भील मिल गए जंगल में। उन कोल भीलों ने अर्जुन से युद्ध किया और भगवान कृष्ण की पत्नियों का हरण कर लिया, छीन ले गए। अर्जुन बचा नहीं पाए। वही अर्जुन, जो अर्जुन महाभारत के युद्ध को जीत लेते हैं, बड़े बड़े वीरों को जिन्होंने अपने पराक्रम के द्वारा सरसैया पर सुला दिया, वही अर्जुन आज कोल भीलों से पराजित हो। कारण बोले अर्जुन के अंदर कोई शक्ति नहीं थी, वो सब शक्ति तो भगवान की थी। भगवान की शक्ति से ही अर्जुन ने महाभारत में विजय प्राप्त की थी। और ये कोल भील कौन थे? बोले कोल भील कोई और नहीं थे, भगवान ही कोल भील के रूप में आए। भगवान ने सोचा मेरी पत्नियां जो मेरे आश्रित रही वो अब दूसरे के घर जाकर के रोटी खाएं, ये तो उनका अपमान होगा। इसलिए भगवान ही कोल भीलों के रूप में आकर के अपनी पत्नी का हरण कर लेते हैं और अर्जुन निराश होकर, दुखी होकर, रोते हुए लौट करके आए। अर्जुन ने सारा समाचार सुनाया। पांडव बड़े दुखी हुए। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब विलाप करने लगे भगवान श्री कृष्ण के वियोग में। और सब ने अंत में यही निर्णय किया कि अब पृथ्वी पर रहना ठीक नहीं है, हमें भी स्वर्ग चलना चाहिए। और पांडवों ने स्वर्गारोहण किया।
जाते जाते महाराज युधिष्ठिर ने उत्तरा के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया, राज्य सौंप दिया और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े और उत्तराखंड में जाकर क्रमशः अपने शरीर को त्यागा है और स्वर्ग गए। इधर महाराज परीक्षित पृथ्वी के राजा हुए। परीक्षित ने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया। महाराज परीक्षित को दिग्विजय के क्रम में कलयुग मिला। कलयुग को दंड देना चाहते थे, लेकिन कलयुग ने शरणागति कर ली कि आप मेरी रक्षा करो। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। कलयुग ने कहा हम कहां रहें, हमारे लिए कोई स्थान बताओ। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान बताया। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। भगवान ने कहा, महाराज परीक्षित ने कहा कि 4 जगहों पर तुम निवास करना। कौन कौन सी जगह? बोले द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता हो, और दूसरा स्थान पानम, जहां पर लोग सुरापान करते हो, शराब पीते हो, और स्त्रियः, जहां पर स्त्रियां अंग व्यापार करती हूं, ऐसे वेश्यालय में तुम्हारा निवास होगा। और सूना, सूना माने जहां पर निर्दयता पूर्वक पशुओं की हत्या होती है, वहां पर तुम निवास करो। द्यूतशाला, मधुशाला, वधूशाला और बधशाला, ये 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने दे दिया। इन 4 चीजों से जो बच जाए, कलयुग का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता। कलयुग में रह करके भी हम कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहें, इसका उपाय क्या है? बोले इन 4 जगहों पर न जाया जाए। इन 4 चीजों से, 4 दुर्गुणों से जो बच जाए, उसके ऊपर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। कलयुग में रह करके भी वो सतयुग का अनुभव कर सकता है। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। और फिर कलयुग को तो महाराज परीक्षित ने छोड़ दिया। महाराज परीक्षित दिग्विजय करके लौटे। जहां जहां दिग्विजय में राजा परीक्षित गए, सभी राजाओं ने इनका सम्मान किया और इनके पूर्वजों का गुणगान किया, पांडवों का गुणगान किया। अपने पूर्वजों के गुण को, उनकी महिमा को सुनकर महाराज परीक्षित बड़े आनंदित हुए कि सर्वत्र मेरे पूर्वजों का यश और कीर्ति व्याप्त है। दिग्विजय करके जब लौटे और राज्य का पालन करते थे, राज्य का संचालन करते, एक दिन मृगया करने के लिए, शिकार करने के लिए गए और जंगल में भटक गए। प्यास लगी, पानी ढूंढते ढूंढते एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन ऋषि का नाम था समीक मुनि। समीक नाम के महात्मा समाधि में बैठे थे। राजा परीक्षित ने कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूं। समीक मुनि समाधि में थे, वो सुन नहीं पाए। समाधि 2 प्रकार की होती, एक निर्विकल्पक, एक सविकल्पक। सविकल्पक समाधि वो होती है जिस समाधि में बाह्य विषयों का यत्किंचित अनुभव होता रहता है, वो ध्यान रूप होती है। और निर्विकल्पक समाधि जो होती है, उस निर्विकल्पक समाधि में एकमात्र परमात्मा की अनुभूति के अतिरिक्त कोई भी बाह्य विषय की अनुभूति उसे नहीं रहती, वो निर्विकल्पक समाधि होती। तो निर्विकल्पक समाधि में तो बाह्य विषय का अनुभव नहीं होता, सविकल्पक समाधि में बाह्य विषय का भी अनुभव हो जाता। समीक मुनि निर्विकल्पक समाधि में, जब योगी निर्विकल्पक समाधि में स्थिर हो जाता है तो बाह्य शब्द भी उसे नहीं सुनाई पड़ते। बाहर से कोई कुछ बोले, कुछ कहे, कुछ उसे पता नहीं।
क्यों? बोले वो तो अपने अंदर अपने अनहद नाद को सुनता है, बाह्य नाद, बाह्य ध्वनि उसे सुनाई नहीं पड़ती। समीक महर्षि नहीं सुन पाए, वो तो समाधि में थे। राजा परीक्षित को लगा कि ये मेरा अपमान है। भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण बुद्धि भी विचलित हो गई और धैर्य का बांध टूट गया, क्रोध आ गया। और महाराज परीक्षित ने देखा बगल में एक मृत सर्प पड़ा हुआ था। बाण की नोक से उस सर्प को उठा करके महाराज परीक्षित ने महात्मा के गले में लपेट दिया। ऐसी दुर्बुद्धि आ गई। इतने बड़े धर्मात्मा महाराज परीक्षित, परीक्षित जैसा धर्मात्मा कौन होगा, जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, और एक दो बार नहीं, जब तक गर्भ में थे तब तक भगवान का दर्शन करते रहे, क्योंकि भगवान उन्हीं के अगल बगल घूमते रहे। और जन्म लेने के बाद महाराज परीक्षित अपनी आंखों को बंद किए रहते थे, आंख खोलते ही नहीं थे। जब इनकी मां किसी के गोद में देती तो उस गोद में दूसरे की गोद में जाने के बाद एक बार आंख खोलते और देखते, फिर आंख बंद कर लेते, फिर बंद रहते। फिर जब किसी की गोद में दिया जाए तो एक बार आंख खोलते और देखते, फिर बंद कर लेते। नहीं, ये बालक कैसा है? तो महर्षि धौम्य जो इनके कुल पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि ये बालक किसी को ढूंढ रहा है। किसको ढूंढ रहे थे महाराज परीक्षित? बोले जिसकी गोद में जाते थे उसको देखते थे, वो कहां है जिसको मैंने गर्भ में देखा था। भगवान को ही ढूंढ रहे थे, मानो कि गर्भ में जिन्होंने मेरी रक्षा की वो कौन है। और जिसकी गोद में जाते पहले देखते, जब वो रूप नहीं दिखाई पड़ता तो फिर आंख बंद कर देते, फिर देखते। और यही क्रम चलता रहा। भगवान जब कृष्ण आए तो कृष्ण की गोद में जब दिया तो आंख खोल करके महाराज परीक्षित ने देखा, बालक परीक्षित ने देखा। फिर भगवान को देख करके प्रसन्न हो गए, पहचान गए कि यही गर्भ में थे जिन्होंने मेरी रक्षा की और गर्भ में जिनका दर्शन किया। तो हर व्यक्ति की गोद में जाकर के सबकी परीक्षा ले रहे थे कि वो कौन है जिसने मुझे बचाया था। तो जो सबकी परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। और अंत में भगवान को पहचाना। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया और जिसका कुल इतना पवित्र, इनके पिता परम पवित्र और भगवान से इनका कितना नजदीकी संबंध। भगवान के सगे भांजे के पुत्र हैं, अभिमन्यु के ही पुत्र हैं। ऐसा निकट संबंध और इतना सब कुछ होने के बाद इनका पितृकुल कितना पवित्र है, मातृकुल कितना पवित्र है। इनकी मां परम भक्ता, इनकी दादी भगवान की परम भक्ता, इनकी परदादी भगवान की परम भक्ता। ऐसे वंश में उत्पन्न होने वाले महाराज परीक्षित के द्वारा ये अपराध हो गया कि महात्मा के गले में मृत सर्प डाल दिया। यह भी प्रारब्ध जन्य था। कभी कभी बड़े बड़े धर्मात्मा महापुरुषों के जीवन में भी व्यतिक्रम देखने को मिलता है, और वह व्यतिक्रम प्रारब्ध का ही परिणाम होता है। और ये बात इनके पुरोहित महर्षि धौम्य ने पहले ही बता दिया था। जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो इनकी कुंडली बनाई और उस कुंडली को पढ़ करके जब भाग्य का, भविष्य का वर्णन किया तो धौम्य महर्षि ने बता दिया था कि जब इनका अंतिम समय आएगा तो इनके द्वारा एक अपराध हो जाएगा, एक महात्मा का अपमान होगा और उसी कारण इनको शाप मिलेगा और तक्षक के काटने पर इनकी मृत्यु होगी। और उस समय परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज इनको कथा सुनाने के लिए आएंगे। ये सब वर्णन धौम्य महर्षि ने उसी समय कर दिया।
तो ये सब विधि का विधान पहले से सब तय है। इसीलिए संतों ने कहा विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम। साधु संग राम रंग साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगे, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, फल आशा त्याग शुभ फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 सीताराम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ये पद, ये भजन ऐसा अद्भुत है कि संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद का जो अंतिम निष्कर्ष है वो इस भजन में निहित है।
इस भजन को जब मैं कभी सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो लगता है कि इस भजन की एक एक पंक्ति की अगर व्याख्या की जाए तो इस भजन पर ही अगर व्याख्यान हो तो एक सप्ताह की कथा सुनाई जा सकती है। क्योंकि सब सुनने के बाद जो करना चाहिए वो निर्णय इसमें है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। जीवन में हानि लाभ जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो विधि का विधान है, पहले से तय है, वो प्रारब्ध के अधीन है और उसे सहन कर लेना यही बुद्धिमानी है। और न चाहो फिर भी सहन करना ही पड़ेगा। एक महात्मा कहते थे कि जैसे दो बच्चे हों, एक बच्चा 2 वर्ष का और एक बच्चा 10-12 वर्ष का, दोनों बीमार पड़ जाएं, बुखार लग जाए तो माँ क्या करेगी? बोले दोनों के लिए दवा ले आएगी और कहेगी दवा खा लो। तो बड़ा बच्चा तो समझदार है, माँ कहेगी बेटा दवा खा लो ठीक हो जाओगे। तो माँ की बात मान करके बड़े बच्चे ने दवा खा ली शांति से, वो ठीक हो गए। छोटे बच्चे को खिलाने लगी, वो कहा हम नहीं खाएंगे, रोने लगा, चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे समझदारी नहीं। तो माँ ने उसे जबरदस्ती दवा खिलाया, दवा खाने को तैयार नहीं तो ऊपर से डांट भी लगाई, मारा भी, मुंह पकड़ करके जबरदस्ती दवा खिलाई। दवा भी खाया, मार भी खाया और रोया भी, और फिर वो भी ठीक हुआ। अर्थात ज्ञानी अज्ञानी यही छोटे और बड़े बच्चे हैं भगवान। ज्ञानी बड़ा बच्चा है, अज्ञानी छोटा बच्चा है। और प्रारब्ध की दवा सबको खानी पड़ेगी, कोई रो करके खाएगा, कोई समझ करके खाएगा। अंतर इतना ही। जो ज्ञानी है वो ईश्वर की इच्छा, प्रारब्ध और भाग्य को मान करके दुख सुख सहन कर लेते हैं। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, वो समझदार हैं, वो सहन कर लेते हैं। और जिनको समझदारी नहीं वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान को दोष देते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। लेकिन अंत में उनको भी भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे फुर्सत नहीं। तो विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ठाकुर जी जैसे रखें वैसे ही रहना पड़ेगा। आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र तो केवल भगवान है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। और जीव बोले जीव सर्वथा परतंत्र है, इसलिए चाह करके भी हम आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान जैसे रखेंगे वैसे ही रहना पड़ेगा। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। मान अपमान सदा सहना चाहिए, मान अपमान सदा सहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए,
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, 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 सरिता समान सदा बहना चाहिए। सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़। होके मुक्त मही पे विचरना चाहिए, होके मुक्त मही पे विचरना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। सब कथा प्रवचन उपनिषद वेद सबको सुनने के बाद अंतिम समझदारी यही है, बस सच्ची बता रहा हूं। सब सुनने के बाद हम क्या समझें और क्या करें, इस निष्कर्ष पर अगर पहुंचना है तो अंतिम निष्कर्ष यही है कि तुम्हारे जीवन में जो सुख दुख आवे उसे स्वीकार करते जाओ और इस संसार से अपने मन को मोह को तोड़कर ठाकुर के चरणों में मन को लगाओ और राम राम करते रहो, सीताराम करते। बस इतना ही करना है, इतना ही कर्तव्य है और कुछ कर्तव्य नहीं। लेकिन इतनी सी बात समझने के लिए इतना पोथी पुराण रामायण गीता भागवत सुनना पड़ता है। कारण है बोले थोड़े में व्यक्ति नहीं समझता है, आदत पड़ गई है ना। तो इसलिए जब अनेक प्रमाण उद्धरण उदाहरण आदि के द्वारा जब उसे ये बात समझाई जाती तब धीरे धीरे समझता। समझना केवल इतना ही। राजा परीक्षित का प्रारब्ध विपरीत था और ऐसी बुद्धि आ गई और उसका परिणाम बोले महात्मा के गले में मृत सर्प डाल दिया और चले गए। वो समीक मुनि के जो पुत्र थे उनका नाम था श्रृंगी। वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे।
ब्रह्मचारियों ने जाकर के कहा, मित्र, तुम्हारे पिता के गले में एक राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया। इतना सुनते ही श्रृंगी को क्रोध आ गया कि उस राजा ने मेरे पिता का अपमान कर दिया। श्रृंगी ने कौशिकी नदी का जल लेकर के शाप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग उसे काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ने शाप दे दिया। महाराज परीक्षित लौट करके आए अपने महल में। इधर श्रृंगी बालक अपने पिता के पास आए। पिता के गले में मरे हुए मृत सर्प को फेंका, समाधि टूटी तो श्रृंगी ने सारा वृत्तांत बताया। समीक महर्षि बड़े दुखी हुए। समीक मुनि ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, वो राजा बड़ा धर्मात्मा है, धर्मनिष्ठ है, और उस राजा के राज्य में सभी सुखी हैं, और ऐसे राजा को मरने का तुमने शाप दे दिया, ये ठीक नहीं किया। लेकिन विधि का विधान यही था, कोई क्या कर सकता है। करने कराने वाले सब भगवान हैं। करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान ही कर्ण है, भगवान ही कारण है। करणम कारणम कर्ता, कर्ता भी भगवान ही। सब करने कराने वाले तो भगवान है। समीक मुनि ने कहा, बेटा शाप तो दे दिया, लेकिन राजा को इसकी सूचना दे दो। 7 दिन का समय है राजा के पास, राजा अपने कल्याण का कोई उपाय कर ले। और इधर महाराज परीक्षित जब आए और जल इत्यादि पीने के बाद विश्राम किया, बुद्धि स्थिर हुई, तो अपने कृत्य का उन्हें पश्चाताप होने लगा। ये मैंने क्या किया? मैंने एक महात्मा के गले में मृत सर्प डाल दिया। जिन हाथों से मैं संत महात्माओं का सम्मान करता था, उनके गले में पुष्प की माला पहनाता था, आज इन्हीं हाथों से मैंने एक मरे हुए सांप को एक महात्मा के गले में डाल दिया। यह सब सोचकर महाराज परीक्षित को बड़ा दुख पश्चाताप हो रहा था। तब तक वे ब्राह्मण बालक पहुंच गए और उन ब्राह्मण बालकों ने कहा, महाराज आपको शाप हो गया है, आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग काट लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने उन ऋषि कुमारों के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बड़ी कृपा की आपने मुझे शाप दे दिया। अब मैं अपने पापों का यहीं पर प्रायश्चित्त कर लूंगा और शुद्ध पवित्र होकर के मैं भगवत धाम जाऊंगा, अन्यथा इस पाप के कारण मुझे नरक में जाना पड़ता। अब मेरे पापों का यहीं पर प्रायश्चित्त हो जाएगा। ससाधु मेने नचिरेण तक्षकानलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। ऋषि के साप को ससाधु मेने, उसको अच्छा माना राजा परीक्षित ने और विलंब नहीं किया। तुरंत अपना राज्य अपने पुत्र जनमेजय को सौंप दिया और महाराज परीक्षित वहीं से जंगल की ओर, गंगा के तट की ओर चल पड़े। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयस्स शिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशै स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। महाराज परीक्षित गंगा के तट पर आ गए और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग भी वहां पर आ गए, क्योंकि सबको यह सूचना मिल गई कि महाराज परीक्षित अपना राज्य छोड़कर गंगा के तट पर आ गए हैं और आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी। अब तो सभी महात्मा आ गए। अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद प्रमदेद्मवाहौ। ये सब महामुनि लोग आ गए
और विचार विमर्श होने लगा कि क्या होना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, आप लोग ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, अब मेरा अंतिम समय है। 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, तक्षक नाग मुझे काटेगा और 7 दिन का मेरे पास समय है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं कि मेरा ये जीवन धन्य हो जाए, सफल हो जाए, मेरी मृत्यु भी मंगलमय बन जाए? तो किसी महात्मा ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा समाधि में बैठ जाओ, किसी ने कहा वेद का स्वाध्याय करो, उपनिषदों का चिंतन करो। सब लोग अलग अलग उपाय बता रहे थे। तब तक कहीं से घूमते हुए परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव भगवान आए। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानोनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो मृतश्च बालैरवधूतवेषः। अवधूत वेश धारण किए हुए परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि सुखदेव जी के रूप में भगवान ही आ गए इनका उद्धार करने के लिए। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, व्यासपुत्र के रूप में भगवान ही आए सुखदेव के रूप में। धन्य है राजा परीक्षित कि जन्म के समय भी, इनके जन्म के समय भी भगवान आए, और जब अब मृत्यु का समय आया तो सुखदेव के रूप में भगवान आ गए। और बंधुओं, हमारे जीवन के 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक जन्म का दिन और एक मृत्यु का दिन। इन्हीं 2 दिनों के बीच में ही पूरा जीवन है। इसीलिए महात्माओं ने कहा जीवन 2 दिन का। बोले 2 दिन का जीवन कहाँ है? बरसों बरसों हम जीते हैं और कहते हैं जीवन 2 दिन का। बोले 2 दिन का यही मतलब, एक दिन वो जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ और एक दिन वो जिस दिन मरोगे, उसके बीच में जितना है वही जीवन है। राम भजन सुखदाई, भजो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगली की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाई, भजो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। आगे लगे जल जाई, भजो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, और ये 2 दिन अगर हमारे सुधर जाएं तो पूरा जीवन सुधर गया। लेकिन ये 2 दिन कैसे सुधरते हैं? बोले पहला दिन, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन तो हम कुछ करने लायक नहीं रहते। बोले वो दिन भगवान के हाथ में होता है। शास्त्र कहता है कि जब जीव पैदा होता है मनुष्य योनि में, तो उस समय भगवान अपनी कृपा दृष्टि से उस जीव को अगर देख लेते हैं तो वही जीवात्मा आगे चल करके भगवान का भक्त होता है। शास्त्र कहता है
कि जायमानं हि पुरुषं यं पश्येन् मधुसूदनः। उस जायमान बालक को यम पश्येन् मधुसूदनः, भगवान मधुसूदन उसे देख लेते हैं अपनी कृपा दृष्टि से, तो सात्विक सतु विज्ञेयः, वही जीवात्मा आगे चल करके सात्विक बनता है और भगवान का भक्त होता है। और अंतिम दिन जो मृत्यु का दिन है, बोले वो अपने हाथ में है। बोले अपने हाथ में कैसे है? बोले जीवन में भजन पूजन साधन के द्वारा भगवान का नाम संकीर्तन करके अपने मन को बुद्धि को ऐसा बना लो कि जब मृत्यु आवे तो मृत्यु के समय में संसार का स्मरण न हो, एकमात्र भगवान का स्मरण हो। अंतिम समय में भगवान की स्मृति आ जाए तो अंतिम दिन सुधर जाए। जन्म के समय भगवान कृपा करके देख लें, और अगर जन्म के समय भगवान ने कृपा करके दृष्टिपात नहीं किया तो तुम अपने साधन और प्रयास के द्वारा ऐसा कुछ कर लो कि अंतिम समय में भगवान का तुम्हें स्मरण हो जाए, तो जीवन ठीक हो जाए, ये मानव जीवन सफल हो जाए। और वास्तव में मानव जीवन का यही परम लाभ है। आज राजा परीक्षित के अंतिम दिन को, उनके मृत्यु के दिन को सुधारने के लिए, मंगलमय बनाने के लिए भगवान स्वयं चल करके मानो सुखदेव के रूप में आ गए। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी, वेद व्यास के पुत्र के रूप में भगवान ही आ गए। राजा परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम किया और राजा परीक्षित ने पूछा कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं कि नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य बनीयशः। हे भगवान, एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो म्रियमाण है, मरने वाला है, ऐसे व्यक्ति को अपने मरने के पहले क्या कर लेना चाहिए? यही प्रश्न राजा परीक्षित ने किया। और इसी प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। और यही प्रश्न हमारे आपके जीवन का भी है, क्योंकि हम आप सब मरेंगे, कोई नहीं बचेंगे, सबको मरना पड़ेगा। काल सभी को खा जाएगा, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, काल किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको खा जाएगा। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत कोई न परमानेंट। तेल चमेली ओके साबुन, तेल चमेली ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। 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 अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट,
हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली के। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली के। ओ हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली के। ध्यान रहे जब प्रभु चरणों में, ध्यान रहे जब प्रभु चरणों मेरे में, पहलो धोती पैंट जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, कल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो हो या या जेंट्स जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। साधु संत की संगति कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगति कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगति कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगति कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, 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 मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली ओके साबुन, तेल चमेली चमेली ओके साबुन, तेल चमेली ओके साबुन, तेल चमेली ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।